नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल एग्जाम नीट के रिजल्ट के बाद पूरे देश भर में हल्ला मचा हुआ है। वैसे तो इस साल 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने इस नीट के पेपर को दिया, पर बात सिर्फ इन 23 लाख बच्चों की नहीं है। बात है उस फेयर बात की कि हर बच्चा ये उम्मीद करता है कि इतने बड़े एग्जाम के बाद उसे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा अपनी एजुकेशन के लिए। बात हर उस बच्चे की है जिसे ये लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई के बाद उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ हर एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर रहता है। इतने टफ कंपटीशन के बाद भी हमारे देश में अच्छे कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है, उसमें भी अच्छे कॉलेजेस के अंदर सीटों की संख्या और भी कम है। इतनी कम संख्या वाली सीटों के लिए भी इतने टफ कंपटीशन के अंदर भी अगर ढंग से एग्जाम ना हो तो बच्चों की उम्मीद क्या रह जाएगी। लगातार पेपर्स का लीक होना और इस तरीके से पेपर्स को कंडक्ट करना हमारे देश में अलग अलग स्टेटों में एक ही आम बात हो चुकी है। पिछले महीने ही एग्जाम होने के बाद पटना पुलिस ने कुछ लोगों को एग्जाम पेपर लीक करने के इल्जाम में अरेस्ट किया था। इन्होंने हर बच्चे से 30 से 50 लाख रुपए लिए उस लीक पेपर को देने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये 10 मई की खबर को देखिए। गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ाई में आया। वहाँ स्कूल के एक टीचर ने एक नेता के साथ मिलकर हर बच्चे से 10 लाख रुपए चार्ज किए। पेपर लीक इतनी आम बात हो चुके हैं हिंदुस्तान में कि दी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखिए, जहाँ इन्होंने बताया कि टोटल 41 पेपर लीक हो चुके हैं हिंदुस्तान में अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, जिसकी वजह से 1.5 लाख जॉब ढूंढने वाले बच्चों और युवाओं की जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इन पेपर लीक्स को लेके कितने ही आंदोलन हुए, पर क्या फर्क पड़ा? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये कोई ट्रांसपेरेंट होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब बच्चे का वीडियो देखते हैं? पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छुआवा किया है। नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी छोड़ो। इस बार भी ऐसा ही हुआ और ये भी नजरअंदाज कर दिया जाता। इस बार बात सिर्फ पेपर लीक तक नहीं हुई। 4 जून को जब रिजल्ट आया तो बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली। इसे एक बहुत बड़े लेवल पे किया गया स्कैम बताया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए इन सब के बाद एक बच्चे पे क्या बीतती हो। 16 साल 17 साल का एक बच्चा दिन रात एक करता है इस इतने बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए। इतनी मेहनत के बाद, पेपर देने के बाद एक 16-17 साल का बच्चा अपना पूरा साल लगाता है दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम के लिए, और उसके बाद ये स्कैम की खबर सुनने को मिलती है। सारी मेहनत बर्बाद। इसलिए हमें हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा प्लान बी या प्लान सी रखना चाहिए। किसी एक एग्जाम के पीछे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पे मत लग। आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। नीट यूजी एग्जाम ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये हमारे देश भर के मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। पूरे देश में कराया जाने वाला इकलौता मेडिकल एग्जाम। इससे पहले AIPMT करके एग्जाम होता था, ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेस्ट। पर जब वो होता था तब पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए एग्जाम्स अलग से होते थे। इन सभी टोटल एग्जाम्स और पेपर्स को एक टेस्ट में रिप्लेस किया गया और उसे 2013 में नाम दिया गया नीट यूजी। शुरुआत में कई स्टेट्स, कर्नाटका, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सब ने विरोध किया और 3 साल का समय लगा, तब जाके 2016 में इसका पहला टेस्ट हुआ। पहले 3 साल के एग्जाम 2016, 17 और 18 को ओवरसीन किया गया था CBSE के द्वारा। 2019 के बाद इनको बाकी जो एग्जाम्स हुए वो NTA को इसकी जिम्मेदारी दी गई। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोस्तों ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है। इसे 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसे बनाया तो इसलिए गया था कि इसके बनने के बाद हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स कंडक्ट होते हुए मिलेंगे, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इसीलिए पब्लिक का सारा गुस्सा NTA को लेकर देखने को मिला। और क्या कारण था, क्या हुआ, आइए जानते हैं। बात दरअसल दोस्तों इस एग्जाम के कंडक्ट होने से पहले ही परेशानियां शुरू हो चुकी। NTA ने 9 फरवरी 2024 को इसके फॉर्म भरने की शुरुआत की थी और स्टूडेंट्स को 1 महीने का टाइम दिया था। डेडलाइन थी 9 मार्च। ये बहुत नॉर्मल है, मगर 9 मार्च को अचानक 1 हफ्ते के लिए इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट रह गए हों, उसके लिए NTA ने ये फैसला किया हो। लेकिन 9 अप्रैल को यानी ठीक 1 महीने के बाद फिर से 10 अप्रैल तक ये विंडो खोल दी जाती है। उसके बाद ठीक 1 हफ्ते के लिए फिर से करेक्शन विंडो के लिए इसे खोला जाता है स्पेशल लोगों के लिए। इसके बाद 5 मई को ये एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद अलग अलग जगहों से पेपर लीक की खबरें आती हैं, कभी गुजरात से, कभी बिहार से और कभी उड़ीसा से। पर असली मजाक शुरू होता है 4 जून को जब इसके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबके अंदर 50 सवाल होते हैं और आपको 45 अटेम्प्ट करने ही होते हैं, यानी टोटल 200 में से आपको 180 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। हर सही जवाब के +4, हर गलत पे -1। टोटल 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम दिया जाता है और मैक्सिमम जो मार्क्स मिल सकते हैं वो होते हैं 720। अब मजेदार बात यह है कि टोटल 67 बच्चे रैंक 1 मिलती है। 67 बच्चों के 720 में से 720, ये बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये एग्जाम हुआ था तो मात्र 2 बच्चों ने ऐसा किया और उससे पहले वाले साल के पेपर में मात्र 4 बच्चों ने टॉप किया था, पर उसमें भी 720 आउट ऑफ 720 नहीं मिले थे। और उससे भी पहले 2021 में 3 बच्चों ने ऐसा किया था, पर इस साल 67 स्टूडेंट। ये कैसे पॉसिबल है? एनटीए ने इनको लेके 3 बड़े रीजन बताए। उनके एक मोस्ट सीनियर बंदे ने ये बताया कि इस साल का एग्जाम काफी आसान था, इसलिए इतने बच्चे इतने टॉप कर पाए। पर हकीकत में जब बच्चों से ही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस साल का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था। कई टीचर्स और स्टूडेंट्स ने यह तक कहा कि इस साल कोई टॉप कर ही नहीं पाएगा, मार्क्स नीचे आएंगे। दूसरा कारण ये बताया गया कि इस साल 3 लाख बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे 2023 के मुकाबले में। क्योंकि उनके मुताबिक ज्यादा बच्चे थे तो ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया और ज्यादा बच्चे हायर रैंक लेकर आए। और तीसरा मोस्ट शॉकिंग जो इन्होंने कारण बताया वो ये था कि 67 में से 50 बच्चे जो टॉपर थे उनको इन्होंने ग्रेस मार्क दिए। उन 50 में से 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि आंसर की में अनियमितताएं थी, और बाकी 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम रिलेटेड इश्यूज के लिए। एक फिजिक्स का सवाल था जिसके 2 सही आंसर थे। एनसीईआरटी की एक तो पुरानी टेक्स्ट बुक थी और एक नई टेक्स्ट बुक थी, दोनों ही एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई थी, इसलिए एक्सपर्ट्स ने कहा कि दोनों आंसर सही है। अब पहली बात, इस तरह से एग्जाम कराया जाता है। एक तरफ बच्चे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करते हैं इस एग्जाम के लिए, और दूसरी तरफ एनटीए से एक सवाल पेपर सेट नहीं हो पाता। और दूसरा मसला ये है, ये कैसा एग्जाम है जिसके 75% टॉपर्स सिर्फ इसलिए टॉपर बने हैं क्योंकि एनटीए ने उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए हैं। आइए इसको थोड़ा और ज्यादा गहराई से देखते हैं। आप इस सवाल को देखिए। सवाल ये था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सवाल ये था, आइटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे आर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दूसरी स्टेटमेंट है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। अब इसका जवाब ये है सेकंड नंबर का कि पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत। पर यहाँ एनटीए ने कहा कि हमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही मानने चाहिए, क्योंकि 2018 की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। एनटीए ने बताया कि 13,000 कंप्लेंट्स इस सवाल को लेकर उनके पास रजिस्टर्ड हुई, मगर क्या इस रीजन की वजह से गलत आंसर को सही करना कोई सेंस है? क्योंकि आफ्टर 2018 की जितनी भी एनसीईआरटी बनी है उन सभी के अंदर इस सवाल को सही कर दिया गया था। और दूसरी बात, ये बहुत सिंपल सा फिजिक्स का लॉजिक सवाल है जिसका जवाब 10वीं के बच्चे को भी पता होगा। अब एक सवाल ये भी है कि ये कौन से बच्चे हैं जो 6 साल पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जिनके लिए एनटीए को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। ये है एनटीए के द्वारा दिए गए 3 रीजन जो कि अपने आप में ही सवाल उठाते हुए हैं। अब एक तरफ वो 6 बच्चे भी हैं जिन्हें टाइम के नियम की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, और सबसे बड़ी बात, वो सारे के सारे एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं, और ये 6 के 6 बच्चे उन 1563 बच्चों में से हैं जिन्हें टाइम की वजह से फायदा पहुंचाया गया। और इनमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 718, 719 नंबर मिले हैं 720 में से, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर सही सवाल है तो 4 नंबर और गलत है तो -1, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब नॉर्मली अगर कोई बच्चा आज सही सवाल दे रहा है तो उसे 720 मिलेंगे, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसको 716, 715 मिलेंगे। 718, 719 बनते ही नहीं है। ये दोनों स्टूडेंट उसी झंझट सेंटर से हैं जहां पर उन 6 टॉपर्स को फायदा पहुंचाया गया। जब एनटीए से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कई पिटीशन रजिस्टर्ड हुई है उनके पास इस एग्जाम को लेकर, और ये अधिकतर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर शामिल की गई। उन स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उन्हें लॉस ऑफ टाइम देखने को मिला, इसलिए उन्हें इसका कुछ न कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और ग्रेस मार्क्स देने के लिए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले को एग्जाम्पल के तौर पर लिया। फैसले के मुताबिक ग्रेस मार्क्स को टाइम ऑफ लॉस की कैलकुलेशन बनाई गई, जिससे कि आप ग्रेस मार्क्स की कैलकुलेशन लगा सकते हैं।
पर यहाँ भी एक सवाल आता है कि ये जजमेंट थी 2018 के CLAT लॉ एग्जाम के लिए, यहाँ क्यों काम लिया गया? उस जजमेंट में साफ मेंशन किया गया था कि इसका फैसला आप नहीं जोड़ सकते इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम के लिए। अब यही तो सवाल है कि NTA ने इसे इस्तेमाल क्यों किया, और सही में अगर लॉस ऑफ टाइम देखने को मिला तो उसी वक्त 10 या 20 मिनट एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? ग्रेस मार्क्स देने का लॉ ही क्यों यूज किया गया? यहीं पर NTA के ऊपर उंगलियां उठती हैं करप्शन की। लोग कहते हैं यहाँ स्कैम हुआ है, बात यही खत्म नहीं होती। दी जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक मुद्दा और उठाया रिजल्ट्स के डिक्लेयर किए जाने से पहले। रिजल्ट्स के डिक्लेयर किए जाने से पहले NTA एक OMR शीट रिलीज करता है, यानी ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि एक आंसर शीट। ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को एक सही सवाल जवाब पे कैलकुलेशन का आइडिया मिल सके। और यहाँ भी एक प्रॉब्लम हुई कि कई बच्चों को मार्क्स अलग दिखे, उनकी कैलकुलेशन और आंसर शीट। जैसे कि एक केस था 18 साल की अर्शिता का, उसकी OMR शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 384, मगर जब रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स निकले 308, यानी पूरे 80 मार्क्स का डिफरेंस। यहीं पे एक दूसरे स्टूडेंट ने भी, जो शेख मोहम्मद थे, उन्होंने भी 10 मार्क्स का डिफरेंस बताया रिजल्ट और OMR शीट के बारे में। इतने सारे डिफरेंसेस थे और इन सब के सबूत आने से पहले ही NTA ने 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी NTA की दी हुई डेट के ही 10 दिन पहले। और ये बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ उसी दिन डिक्लेयर किया गया जिस दिन हमारे देश के चुनाव के रिजल्ट आए, यानी कि पूरे देश का मीडिया और जनता सब रिजल्ट में लगे हुए थे, चुनाव में लगे हुए थे। यानी देखा जाए तो इलेक्शन के शोर शराबे में इस स्कैम को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही। सवाल बहुत सारे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी NTA से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंसिटिव ऑफ एग्जाम अफेक्टेड नीड आंसर, सुप्रीम कोर्ट ऑन नीट UG रॉ। सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। अपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव, MK स्टालिन, इन सभी ने भी कार्रवाई की मांग की है और पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाने का वादा किया गया है। इतने बवाल होने के बाद NTA ने कहा कि वो 4 मेंबर की कमेटी बनाएगी इस इशू को सॉल्व करने के लिए। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने इस पिटीशन पे साइन किए हैं। पिटीशन की मांग है कि इस एग्जाम को दोबारा कराया जाए। इतना कुछ होने के बाद भी NTA अड़ा हुआ है कि किसी भी तरह की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। etc. of this exam throughout the country was not compromised. इंटीग्रिटी का पर्यायवाची है सेंसिटी, वही शब्द जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। हम ये पूछ रहे हैं कि सेंसिटी आजकल एग्जाम में बची ही कहाँ है? हर दूसरे बड़े पेपर के अंदर पेपर लीक की खबरें आती हैं और ये अनियमितता हमें देखने को मिलती है। कभी कभी लगता है कि हमारे देश की सरकार को अपने बच्चों की, अपने देश की फ्यूचर की चिंता भी है। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, 2021 से यही हैं और रिजल्ट के बाद इन्हें वही कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। और इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जिससे हमें प्राउड हो कि ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनके ट्विटर पे टोटल बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग चेहरा दिखा हुआ है। इनके ट्विटर पर मोदी और बीजेपी को लेकर तमाम पोस्ट मिल जाएगी, पर नीट को लेकर एक सिंगल ट्वीट आपको नहीं मिलेगा। आप नीट छोड़िए, एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई एक पोस्ट दिखा दीजिए, आपको ढूंढनी पड़ेगी इन तमाम पोस्टों के बीच में कहीं कोई आगे एक आध पोस्ट मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान सर रेस्पेक्टेड, पर आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 3 सालों में एजुकेशन को लेकर आपने हमारे देश के लिए क्या काम किया। जब तक हमारे देश के नेता अपने डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल नहीं बनेंगे तब तक इन चीजों का कोई भी इलाज नहीं निकलेगा। पूरी पावर इनके हाथों में है और ये देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और इस एग्जाम की वजह से देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल बनता है। यहाँ दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इतना प्रेशर क्रिएट होने के बाद NTA ने उन ग्रेस मार्क्स को हटाने के लिए सहमति बन गई है। उन तमाम 1563 बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया है कि या तो वो दोबारा से एग्जाम दे या फिर वो अपने ग्रेस मार्क्स को हटाने के बाद जो स्कोर है उसमें संतुष्ट हो जाए। ग्रेस मार्क्स को लेके जो सॉल्यूशन निकाला है ये समझ में आता है, पर बाकी परेशानियों का क्या? पेपर लीक प्रॉब्लम, 6 स्टूडेंट एक ही सेंटर से होना, इन जैसी जो बहुत सारी चीजें निकल जाएं, उन परेशानियों का क्या? इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। दोस्तों इकट्ठे होइए, सवाल पूछिए, बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए। 2022 और 23 के अंदर 13,000 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है।
सबसे बड़ा कारण उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम से वो निराश हो गए। उन लोगों के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हुआ इस सिस्टम को झेलना। पर दोस्तों, स्टूडेंटों, आप हताश मत होइए। सिर्फ एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, पर हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उम्मीद मत हारिए। जय हिंद।